Alright, students, so today we are going to start with tenses. And I hope this is visible to everyone. Yes. So tenses के rules करेंगे बच्चे आज. Just give me a minute. So tenses, in tenses, we'll discuss about the rules and the forms, and then we'll talk about the examples as well, and we'll discuss about the usage of these tenses and the different rules, right? So when we discuss these tenses, there's one thing that you need to keep in your mind, that is कि हम ये जो भी टेंसेस कर रहे हैं, पहले जब हम रूल्स करेंगे, so we'll be talking about subject, ठीक है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो सेंटेंस जो होता है, दैट इज इट रिक्वायर्स थ्री थिंग्स. एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब एंड एक ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आई हैव रिटन, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर. रेस्ट उसके सेंटर वाला पार्ट जो होगा, वो सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है. तो पहले तो हमारे पास तीन फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट. और उसके बाद हमारे पास चार फॉर्म्स होते हैं. एक हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है, देन वी हैव प्रोग्रेसिव, जिसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, एंड देन वी हैव परफेक्ट फॉर्म, एंड देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या ईएस आएगा उसके साथ, ठीक है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट. So this is going to be the rule for the simple present tense. That is subject plus first form of the verb plus s and es. ठीक है. एग्जाम्पल अगर हम इसका करें, तो सिंपल एंड प्रेजेंट, राइट. तो यहाँ पे आई ईट पिज्जा एवरी डे. So this is to express habits or general truth, to indicate a future event or a designated date as part of a plan or arrangement. So next we'll talk about continuous, simple past, ठीक है. Simple past में क्या है, subject आएगा plus second form of the verb plus object. So the thing that you have to remember is कि कौन सी फॉर्म आएगी. सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस सिचुएशन के हिसाब से हमें लगाना होगा. देन वी हैव पास्ट टेंस, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. सिंपल पास्ट, आई एट पिज्जा येस्टरडे, ठीक है. यहाँ पे ईट था, दैट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे ईट का क्या आ गया, एट, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, राइट. Then we have simple future. So simple future में बच्चे future tenses में आप देखो, सारे जितने भी future tenses होंगे, that means whenever we are going to talk about future, we'll use will or shall. ठीक है, will या shall use करेंगे. So यहाँ पे क्या है, will, shall plus first form of the verb. So simple tenses में present और future में use होगा first form, सिर्फ past में क्या use होगा, second form of the verb. Got it? So इसका एग्जाम्पल क्या है, I will eat pizza tomorrow. I will eat pizza tomorrow. First form of the verb will आना था और subject and object है, ठीक है. Subject क्या होगा बच्चे, subject is I, ठीक है, subject जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बाकी जो rest of the part is going to be the object. So next, simple form समझ आ गई सबको, simple present, simple past and simple future. Yes, ma'am. Right. So next is progressive form. Progressive means continuous form, ठीक है. Continuous form में क्या आएगा, सब फर्स्ट रूल प्रेजेंट का कर रहे हैं हम. इसमें क्या है, सब्जेक्ट है
प्लस इज एम आर, मतलब इन तीनों में से एक होगा, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम पिक करेंगे कि इज एम आर क्या आएगा, राइट। अगर आई है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। अगर ही है, शी है, इट है, उसके साथ इज लगेगा। I'll write it down over here for you. So when we talk of these, तो अगर I है उसके साथ am लगता है, अगर he, she, it है इसके साथ is लगेगा, they, we, you इसके साथ क्या लगेगा, are. Is it clear? All right, Hrideshwar. So if we have I के साथ हम लगाएंगे am. If we have he, she, it, इसके साथ is लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमेशा is लगता है, प्लूरल के साथ are लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे you एक एक्सेप्शन आ जाती है हमारे पास, क्योंकि हम you एक सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, you हम प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट you is कभी नहीं होगा, you is करेक्ट, हमेशा you are कहते हैं, ठीक है। सो इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी। गॉट इट? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल इज दिस, आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ। आई एम, ईट था, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, ईट के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया क्योंकि रूल है, ठीक है। आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ। अगर ही होता, ही इज ईटिंग पिज्जा राइट नाउ। अगर दे होता, दे आर ईटिंग पिज्जा राइट नाउ। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हम रोल करेंगे, सॉरी सिंपल प्रेजेंट नहीं, दिस वाज प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, ठीक है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आप कह सकते हो। तो पास्ट प्रोग्रेसिव हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें क्या है, पास्ट मतलब जो चीज हो चुकी है उसकी बात हो रही है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, ठीक है। अब सिंगुलर के साथ लगेगा वॉज, प्लूरल के साथ लगेगा वर। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, दे वर, वी वर, यू वर। इज दैट क्लियर? और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ देयर इज दिस सिमिलैरिटी दैट यू नीड टू नोटिस कि जितने भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस है ना, उन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सारे सेम है, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे है, प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इज एम आर, पास्ट में हम यूज करेंगे वॉज वर, और फ्यूचर में तो पता ही है कि हमने विल शैल यूज करना है। यहाँ पे बी भी एडिशनल है, विल बी, शैल बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे पास्ट के लिए, आई वॉज ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड। आई वॉज ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड। तो ये क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस है। अगर होता दे, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, दे वर ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड, या वी वर ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड, और यू वर ईटिंग पिज्जा व्हेन आई अराइव्ड, क्योंकि यू ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस। देन वी हैव फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें भी क्या है, फ्यूचर है तो ऑब्वियसली विल आएगा ही आएगा, तो इसके साथ विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये तो प्रोग्रेसिव का रूल है ही है, प्रोग्रेसिव का रूल सबके लिए सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। सो यहाँ पे
बाकी सारा सेम है। चेंजेस कहाँ पे है कि प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट में हम वॉज वर यूज करेंगे, फ्यूचर में हम विल बी शैल बी यूज करेंगे। इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल फॉर इट, तो इसमें क्या है, आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव। ठीक है, आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव। So let's again look at these two rules. So first क्या था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एस या एस आएगा साथ में। फिर हमने पढ़ा पास्ट, सिंपल पास्ट का रूल। हाँ जी सिमरनजीत, होगी आपकी अटेंडेंस। सो पास्ट में है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कोई चीज नहीं ऐड होनी है साथ में, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड होगा। फ्यूचर में क्या है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रोग्रेसिव में सबके लिए रूल सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। टेंसेस के साथ ही चेंज होगा, पास्ट टेंस में वॉज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, फ्यूचर में विल बी या शैल बी। नाउ लेट्स लुक एट द परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में बच्चे जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी सब में। ठीक है, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पे एडिशन क्या है, हैज या हैव का। ठीक है, हैज होगा सिंगुलर के साथ यूज, हैव होगा प्लूरल के साथ यूज। सो ही हैज, शी हैज, दे हैव। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन ऑल द पिज्जा, मतलब ये काम हो चुका है, दिस इज डन। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, ये अभी चल रहा है, दिस इज गोइंग ऑन, और दिस वाज गोइंग ऑन, या ये आगे जाके होएगा। परफेक्ट मीन्स ये काम हो चुका है, या तो प्रेजेंट में, या तो अभी, या फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, सो आई हैव ईटन ऑल द पिज्जा, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इट। पर यहाँ पे आई के साथ बच्चे कभी हैज नहीं लगता, आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। So I have, we have, they have, you have, he has, she has, it has. So let's look at the second. Past perfect में क्या होगा, had लगेगा। So past में जब भी आप past की बात करोगे तो आप had यूज करोगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आएगी ही आएगी। So इसका ये रूल है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल। I had eaten all the pizza when you arrived. I had eaten all the pizza when you arrived. So यहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट यूज करें, ही यूज करें, उसके साथ भी had आएगा, हम they यूज करें, उसके साथ भी had आएगा। So past में ये हमेशा had होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो परफेक्ट टेंसेस में आनी ही आनी है। सिमिलैरिटीज याद रखो ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, देन वी हैव द लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मतलब विल तो आएगा ही आएगा। तो विल हैव, इसमें हैज नहीं आएगा, ओनली हैव। ठीक है, तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी क्योंकि परफेक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। तो सारे परफेक्ट फॉर्म्स में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गोइंग टू बी देयर। तो इसका एक बार एग्जांपल देखिए। I will have eaten all the pizza by the time you arrive. I will have eaten all the pizza by the time you arrive. So this is what this is, future perfect. Now the last one, perfect progressive forms. इसमें क्या है, has, have, been plus ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये क्या है बच्चे, दिस इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव, है ना। सो परफेक्ट भी हमने पहले करा है, प्रोग्रेसिव भी हमने करा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ पार्ट उठा लेंगे। ठीक है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, मतलब पहले परफेक्ट वाली देखते हैं। परफेक्ट फॉर्म में से हमने ये फर्स्ट पार्ट उठा लिया सबका, हैज हैव उठा लिया, यहाँ पे लगा दिया, हैड उठा के यहाँ पे लगा दिया, विल हैव उठा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है,
फिर प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव में सेकेंड चीज देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उठा के प्लस आईएनजी को यहाँ पे लगा दिया, सेम सेकेंड के लिए भी थर्ड के लिए भी। एडिशन क्या करी है बीन की, has, have, been plus first form of the verb plus ing, had plus been plus first form of the verb plus ing, will have plus been plus first form of the verb plus ing. Is that clear? समझ आ रही है बच्चे? हाँ जी, समझ आ Yes, रही है? ma'am. Okay, now let's look at the examples. So perfect continuous में when we talk about past tenses, तो उसमें है I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. अब इसमें ना एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम perfect continuous की बात करते हैं तो हम टाइम जरूर मेंशन करते हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें टाइम जरूर मेंशन रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours, ठीक है? I have been eating pizza for 2 hours. Then we'll talk about future. I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. So these were the examples for the perfect continuous or perfect progressive tenses. I hope it is clear to everyone, all the examples, all the rules. Is there any doubt in this topic, Uche? Anji, do you have any doubts? No, ma'am. All right, so let's just look at all these rules once again. So I've already told you कि एक sentence में हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं. We need 3 things at least, ठीक है? So एक हमें चाहिए होता है, we need a subject plus we need a verb plus we need an object, ठीक है? So subject और object सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ भी लगा सकते हैं। हमें बेसिकली कंसर्न है टेंसेस के रूल्स का, जो कि वर्ब की पोजीशनिंग या वर्ब्स चेंज होते हैं, वर्ब के साथ क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी उसके बारे में हमने देखना है, ठीक है? सो जब हम बात कर रहे हैं सिंपल फॉर्म की, सिंपल फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, राइट? और उसके साथ एस या ईएस आएगा। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल शैल आएगा ही आएगा, ठीक है? सो एक ये तरीका होता है ढूंढने का। सपोज आपको सेंटेंसेस आ गए तो उन्होंने बोला कि आप बताओ, यू हैव टू टेल, यू हैव टू फिगर आउट कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? अगर विल शैल यूज हुआ होगा बच्चे, वो फ्यूचर टेंस तो पक्का होगा, ठीक है? तो अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो सिंपल होगा। अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा तो फिर वो प्रोग्रेसिव टेंस होगा। अगर उसमें विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो वो परफेक्ट होगा। अगर उसमें विल हैव बीन भी लगा होगा तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी होगा तो फिर वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। तो अगर तो सिंपल सिंपल रूल्स है बच्चे, अगर तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट, तो फिर परफेक्ट टेंस होगा। अगर उस टेंस में बीन यूज करा हुआ है, BEEN, और उसमें टाइम भी मेंशन करा हुआ है, सिंस मॉर्निंग या सिंस लास्ट वीक, सिंस फॉर 2 years, फॉर 2 hours, टाइम भी मेंशन करा हुआ, तो वो कौन सा होगा? वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म होगा। और बस आपने ये देखना है कि इस कि हैव हैज लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है या विल हैव लगा है। विल लगा तो फ्यूचर ही होगा, हैड लगा है तो वो पास्ट ही होगा, क्योंकि हैड हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, हैड हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं।
हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट होगा। हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बीन होगा, बीन से हमें पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी। हैड है तो पास्ट होगा, वॉज वर है तो पास्ट होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अकेली तो पास्ट होगा, राइट। प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी अगर दिया हुआ है और कुछ, ठीक है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव है ना, ये टेंस है, ये फॉर्म है। अब वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर, ये कैसे पता चलेगा? फ्यूचर का तो इजी है, अगर विल शैल लगा होगा तो फ्यूचर है। पास्ट कैसे पता चलेगा? वॉज या वर यूज करा होगा। प्रेजेंट कैसे पता चलेगा? इज एम आर यूज करा होगा, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई होगी, उसमें हैज हैव यूज हुआ होगा, तो फिर प्रेजेंट की बात हो रही होगी। हैड यूज हुआ होगा तो पास्ट की बात हो रही होगी। विल है, विल हैव, दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। देन वी हैव परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमने परफेक्ट में से हाफ पोर्शन उठाया है, हाफ पोर्शन हमने प्रोग्रेसिव में से उठाया है और हमने बीन ऐड करा उसमें। So has, have plus been plus first form of the verb plus ing मतलब कि present है। had आ गया, had मतलब past की बात हो रही है, और been है साथ में, been का मतलब perfect progressive है plus first form of the verb plus ing। will have been है, will have been मतलब will है तो future होगा definitely। have been है मतलब perfect progressive होगा plus first form of the verb plus ing तो है, that will confirm it। is it clear to you बच्चे? रूल समझ आए हैं? हाँ जी, रूल समझ आया सबको? क्लियर है रूल्स? काइंडली रिस्पॉन्ड। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी? अगर है तो पूछ सकते हो। All right, then so I'll end the session here.